नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अप्रैल 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। उस प्रकार इस महीने में जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, वो 8 तारीख को होने जा रहा है। उस प्रकार इस महीने में जो बुध है वो भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। और भी जो ग्रह है उनके भी राशांतर होने जा रहे हैं और खास करके आपके राशि के अष्टम भाव में जो बहुत सारे ग्रह है वो आने वाला है। इसका जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो आपके जीवन पर, आपके जीवन के हर क्षेत्र पर किस प्रकार से होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और जो आपके राशि का अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और वो पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपका जो स्वास्थ्य था, आपकी जो हेल्थ थी, वो ठीक नहीं चल रही थी। थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसा आप चाहते थे उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी। उसी प्रकार अगर आप किसी भी व्याधि से पीड़ित है तो उसके लक्षण भी आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बात है वो बात इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, वो जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट तो रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो आ चुके हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक जो स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए, मतलब सिंह राशि के लिए, बुध और जो गुरु ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो 2, 5, 8 और 11 इस स्थान के अधिपति होते हैं। तो बुध ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएगा और वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। 25 तारीख के बाद अष्टम भाव से वो मार्गस्थ हो जाएगा। तो आप जो भी इनकम कर रहे हो या फिर आपकी जो भी सेविंग है, उसके लिए ये जो महीना है वो ठीक नहीं है। मतलब इस महीने में जो भी आपकी आय होगी, जो भी आपकी इनकम होगी, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने की संभावना बहुत ही कम बढ़ रही है। तो ध्यान रखिए। और स्पेंडिंग जो वगैरह है, खर्चे जो है, वो भी ज्यादा हो सकते हैं। अननेसेसरी खर्चे होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। उसी प्रकार इस महीने में जो गुरु है वो गुरु आपके लिए शुभफलदायक है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पैसे के मामले में देखा जाए, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो नतीजे है वो आपके लिए समाधान कारक होंगे। लेकिन आपका जो स्पेंडिंग का नेचर है वो इस महीने में आपको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस महीने में खर्चे जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार ये नई इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी प्रकार के नए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के बारे में कि आपका जो गृह सौख्य है वो किस प्रकार का होगा, घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में थोड़ा मंगल शनि की युति भी है करीबन 19 तारीख के आसपास। तो थोड़ा घर का जो स्वास्थ्य है, घर का जो सुख है, उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके पहले की जो बात थी, मतलब इसके पहले जैसे चल रहा था लव लाइफ के बारे में, वैसे जो बातें हैं वो इस महीने में भी चलेगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। हालांकि इस महीने के 16-17 तारीख की बात का जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इस महीने में आपको देखने नहीं मिलेंगे। अगर कोई बात आपके सामने आती है तो चिंता बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने कहा,
कि 17-18 तारीख की बात करें समय है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके 17-18 तारीख की बात करें समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में जो सप्तमेश है शनि वो विराजमान है, वो मंगल, वहां पर मंगल भी है। हालांकि जो मंगल है वो 25 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसमें ने कहा जो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, कालावधि है, इसमें मंगल शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी ठीक नहीं रहेंगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। तो थोड़ा इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो गुरु की दृष्टि आपकी के राशि में है वो आपको किसी एक्सट्रीम नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपकी जो राशि है थोड़ी सी आउटस्पोकन है, मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हो, और इसी का नतीजा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके रिलेशन में दरार वगैरह आ सकते हैं। उस प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जिसे हम कहते हैं शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 25 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे स्ट्रेस बने रहेंगे। हालांकि इस महीने के अंत तक जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर गई। पिछले करीब 3-4 महीने से जो बातें हैं आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन इस तारीख के 25 तारीख के बाद जो समय है वो काफी अच्छा होगा। हालांकि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए संपूर्ण महीने में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अष्टम भाव में काफी ज्यादा ग्रह है जो कि आ चुके हैं, और अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। मृत्यु यानी पीड़ा या फिर शारीरिक स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस मिलने की संभावना थोड़ी कम रहती है या फिर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर इस साल का जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण वो भी आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। हालांकि ये जो बात है सबसे ज्यादा डेलिकेट है क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो है वो ग्रहण योग में जा रहा है आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वह आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज्यादा आ सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार की कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत उस पर काम करना आवश्यक होगा। ये बात खास करके ध्यान दीजिए क्योंकि अष्टम भाव में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो आ चुके हैं और अष्टम भाव में ही जो ग्रहण है योग है वो भी होने जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, जैसे कि दिनांक 3 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके राशि का तृतीयेश भी है और दशमेश भी है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। काफी महत्वपूर्ण योग है ये, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप दोनों में जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और बुध की भी युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ जो बुध है वो युति योग करने जा रहा है। हालांकि बुध जो है वो वक्री है, लेकिन यहाँ पर एक बात ठीक है कि आपको इस महीने में मतलब करीब 11 तारीख के आसपास इजी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। और यहाँ पर एक बात जो है जिस पर ध्यान दीजिए कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 जो तारीख है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु हर्षल है वो लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में शुक्र और बुध की युति भी होने जा रही है। तो आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में जो खींचातानी चल रही है या फिर चलेगी उसमें काफी ज्यादा सुधार देखा जाएगा। आप दोनों में जो हार्मनी है वो फिर से डेवलप होती हुई नजर आएगी। करीबन 19 तारीख के बाद जो समय है उसके लिए आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 25 तारीख को है, हनुमान जयंती है। और जो 9 तारीख करीबन 17 तारीख को श्री राम जन्म है। तो 17 तारीख और 25 तारीख दोनों दिनों के लिए ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसी प्रकार 9 तारीख के हिंदू वर्षा जो वर्ष है
वो भी चालू होने जा रहा है। इसके लिए भी ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। मैं फिर से आपको यह कहना चाहूँगा कि आपके अष्टम भाव में जो है, वो बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं और आपके अष्टम भाव में सूर्य ग्रह जो कि आपकी राशि का स्वामी है सूर्य, अब ये जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित होती है। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट कर सकती है, खास करके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मानसिक या फिर शारीरिक, दोनों के बारे में भी, मानसिक के स्वास्थ्य के बारे में भी तो सर थोड़ा-सा डिप्रेशन आना या फिर जो बातें आप चाह रहे हैं उस प्रकार से बातें नहीं होना, तो उस पर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना होगा। हालाँकि ये जो योग होता है या फिर ये जो सिचुएशन होती है वो 3-4 दिनों तक चलती है। जैसे कि जो ग्रहण है वह 8 तारीख को चलेगा, वो 8 तारीख को है। हालाँकि वो भारत से नहीं दिखेगा, लेकिन उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको आपकी कुंडली में होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो करीबन 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो 4-5 दिन है, उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपके मानसिक या फिर शारीरिक स्तर के बारे में। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का अप्रैल 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।